देखिए, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने आया है कि जिस दिन यहाँ पर सिख महापंचायत थी 36 बरादरी की एकता को लेकर, हमने गुरुद्वारा छठी पातशाही में रखी थी। अपने समाज को जोड़ने के लिए जो हमने यहाँ महापंचायत रखी थी, उसी दिन कुछ शरारती लोग बाहर जो हमारा धार्मिक चिन्ह है श्री साहब, उसको डालकर वो सिर से जिसे कहते हैं मोने थे और श्री साहब उन्होंने डाली हुई थी। ऐसी लग रहा था कि उन लोगों को प्री प्लान वहाँ भेजा गया है। जब हम मीटिंग चल रही थी तो हमारे कुछ नौजवानों ने यहाँ पर उनका लेकर गुरुद्वारा साहब के बाहर लेकर आए, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। मैं भी वहाँ मौके पर चला गया, तो हमने वहाँ पड़ताल की। तो उस दिन उन्होंने माना कि ये हमें नहीं पता है कि ये श्री साहब आपका धार्मिक चिन्ह है, ये हमारे अध्यक्ष ने हमें दिया है। आपने लाइव वीडियो में वो चीज़ें देखी हुई होंगी। और उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद अपनी मर्जी से मैंने उनसे बोला कि अगर आप गुरुद्वारा साहब में प्यार करते हैं, आस्था रखते हैं, तो आप अंदर जाकर मत्था टेक सकते हैं। अगर आपने माफ़ी मांग ली है, अगर आपकी आस्था नहीं है, तो आप यहीं से भी वापस जा सकते हैं। और उन्होंने स्वयं अंदर जाकर गुरु साहब जी के आगे नमन होकर और वो यहाँ से अपनी माफ़ी मांगकर चले गए। जो वो श्री साहब चिन्ह थे वो हमने ले लिए उनसे, क्योंकि वो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, इसलिए हमने उनसे ले लिए थे। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। हमने सोचा था चैप्टर ख़त्म हो गया और हो भी जाना चाहिए था। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, हालात क्या चल रहे हैं कि किसानी मोर्चा चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सरहद पर किसान पिछले 8 महीने से बैठे हैं और ये किसानों के आंदोलन को जो 36 बरादरी के लोग बैठे हैं, 36 बरादरी से जो संबंध रखते हैं हमारे किसान, वो सभी वहाँ बैठे हैं। और आरएसएस और बीजेपी उस आंदोलन को फेल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रही है। वो उस आंदोलन को सिर्फ सिखों का आंदोलन बताकर कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करना चाहती है। इसके साथ साथ वो ऐसे लोगों को बाहर निकालकर जो धर्म के नाम पर दंगा भड़का सकें, आपस में हिंदू और सिख भाईचारे को दूर दूर कर सकें, इन लोगों को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति कर रही है। हम चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को आपके माध्यम से, अगर आपने ऐसी हरकतें दोबारा की तो सिख कौम और ये सारा समाज साथ में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन माफ़ी मांग के जाते हैं, दूसरे दिन वो शिकायत दर्ज करने के लिए आ जाते हैं। बड़ी बात देखिए, आपने देखा होगा जो लोग उस दिन उनके साथ थे, उनको एहसास हो गया था कि हमने गलती की है, वो अगले दिन उनके साथ नहीं आए और एक वो रजिस्टर्ड नोट लेके घूम रहे हैं कि हमें ये हथियार रखने की किसी बल्लभगढ़ के एसडीएम ने परमिशन दे रखी है। हम उसकी भी जांच करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम ये जांच करवाएंगे। और ऐसे अफसरों को, अगर किसी अफसर ने हथियार रखने की किसी को इजाज़त दे दी और ऐसी सिखों की जो भावना है उसको भड़काने में उसका भी हाथ साबित हुआ, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ भी हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और दूसरी बात, सिख समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है। मैं अपनी बात करूं तो इतने मेरे सिख दोस्त नहीं हैं
जितने हिंदू भाईचारे से मेरे मित्र हैं, आप सभी भी मेरे मीडिया वाले कितने सालों से हमें जानते हैं, आप सभी लोग भी ये मानते होंगे कि जितना प्यार मेरा आप लोगों से है उतनी ही पगड़ी वाले लोगों से प्यार है। और जो हमारी सभ्यता है, जिसको हम नतमस्तक होते हैं, हमारे गुरु साहिबान हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, उसके अंदर 15 भक्तों की बाणी है और 11 भट्टां की बाणी है, जिसमें कबीर जी महाराज जी की, रामानंद जी जो ब्राह्मण हुए हैं उनकी बाणी है, ऐसे ही रविदास जी की बाणी, फरीद जी की बाणी, और इसी प्रकार सारे 15 भक्तों की बाणी है। जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे आपको बताने का कारण ये है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं तो हम सभी इन भक्तों के आगे भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि इनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमें सांझी वार्ता का संदेश देते हैं और हमें ये आदेश है कि सभी का सम्मान करना, बराबर सम्मान करना है। और ऐसे लोग जो हमें खालिस्तानी कहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं, उनको इस बात को भी सोचना चाहिए कि जब कोविड का टाइम था तो अगर कोई सड़कों पर सेवा के लिए आया तो ये पगड़ी, ये सरदारी आई, हमें ये शर्म आती है कि हमें ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, हमें ये कहना पड़ता है, इस बात का भी दुख है। हमारे गुरु साहिबान ने हिंदू धर्म के लिए अपनी शहादतें दी हैं, हमें आज ये बताना पड़ रहा है। हमें इस बात का दुख है कि इस समाज को जोड़ने के लिए हमें ये चीज़ें आज बतानी पड़ रही हैं। इसलिए और एक और बात करना चाहूँगा, एक दो मीडिया वाले भाई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को बहुत जातिवाद का रंग देना चाहते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने बंधक बना लिया, उसके खिलाफ भी हम यहाँ से कह रहे हैं। क्या चैनल का नाम किया था, कोई है एक, या कुरुक्षेत्र का ही वो शायद है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके सामने कह रहे हैं, जो समाज को तोड़ेगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आप अच्छी खबरें, समाज को जोड़ने वाली खबरें आप दिखाते हैं, आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो समाज को तोड़ने वाली खबरें दिखाते हैं। और इसके साथ मैं आज हम डीएसपी साहब को भी मिलके आए, वो अवगुणी के लिए। और सरकार देखिए, एक आदमी ने सरेआम सिख धर्म को ललकारा, पगड़ी को उतारने की बात की, दाढ़ी को काटने की बात की, सिख धर्म को नीचा दिखाने की बात की, और वो एक फरारी आदमी है। हमारे पास फरल से भी हमारे जो 15 मेंबरी कमेटी है मास्टर जी, वो भी स्पेशल पहुंचे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसने संरक्षण दे रही है सरकार। ये आप देख लीजिए, अब तक उसका पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर वो सच्चा होता कैंसिल हो जाता। कोई भी दरखास्त देता है, कोई समाज देता है, तो उसका पर्चा सबसे पहले पुलिस दर्ज कर लेती है। वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के अंदर पुलिस काम कर रही है, और ऐसे शरारती लोगों के कारण समाज में जो भावना है वो गलत तरीके का संदेश जा रहा है। आपके माध्यम से हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सभी धर्म सिखों के लिए सत्कार योग हैं और रहेंगे। बीबी जगीर कौर जी ने भी कल अंबाला में इस मुद्दे को लेकर कहा है और उन्होंने भी लेटर पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको अब दिखा दें कि श्री अकाल तख्त साहब को हमने पत्र लिखा है कि ऐसे लोगों का पता लगाया जाए कि ये किस मंशा से आए थे। हमें अपने तख्त पर भरोसा है, इन सरकारों पर भरोसा नहीं है। अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। यही के खिलाफ हम दरखास्त एसपी साहब को भी दे सकते थे, लेकिन हमें इन लोगों पर भरोसा खत्म हो गया है। हमने श्री अकाल तख्त साहब को पत्र लिखा है कि ये जो लोग आए थे, ये पता कराया जाए अपनी वहाँ से टीम भेजकर कि इनकी मंशा क्या थी और इनके पीछे
कौन लोग थे जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पता लगाया जाए। हम विनती करते हैं श्री अकाल तख्त साहब से, और बीबी जगीर कौर जी जो अम्बाला में आए थे, उन्होंने भी, एसजीपीसी ने भी पूरा संज्ञान लिया है इस मसले पर। सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा हैं हमारे दिल्ली कमेटी के प्रधान, उनसे भी संज्ञान हुआ है, और सभी ने, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने और सभी हमारी संस्थाओं के मुखी ने, कि उन्होंने एक ही बात कही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सारा समाज मिलकर, हर एक जो ये लड़ाई है जो धर्म के खिलाफ है, वो मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ये बात करेंगे कि मीडिया वाला गद्दार है, उसका नाम आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बुलाते? सर मैं तो उसको जानता भी नहीं। तो आपको कैसे पता लगा फिर? उसकी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी तो मुझे पता लगा और दुख लगा। देखिए, तो हमें भी पता लगना चाहिए ना कौन बंदा है। एक बार आप उसका नाम लीजिए, उसकी वीडियो दिखाइए आपको कौन है। KSF शायद है जी, ऐसे कुछ ASF। हाँ जी, हाँ जी, पाठक, दीपक पाठक, मोटा सा है भाई साहब। हमने उसको आज तक मिले नहीं। हम लोगों ने वीडियो देखी है सर। हमने वीडियो देखी है। तो हम चाहते हैं, हम तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पॉजिटिव, समाज को जोड़ने वाली बात करो, तोड़ने वाली नहीं। जो बात हुई नहीं वो बातें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। ठीक है। करूँ सेना ने भी तो ये कहा है ना कि हमें गुरुद्वारा साहब के अंदर लिया गया। हाँ जी, मीडिया का और जबकि वो गुरुद्वारा साहब के एक मिनट। मीडिया का फर्ज है कि दोनों पक्षों को दिखाना, परंतु शब्दों का हेर फेर होता है। शब्दों के हेर फेर में ही सारा कुछ हो जाता है। भले ही उस मीडिया वाले ने कुछ अपशब्द बोले हैं, जो कुछ भी बोला है, परंतु इसमें सभी मीडिया के बंधु नहीं शामिल होते। बिल्कुल। देखिए, उस खबर को आपने भी दिखाया और भी चैनलों ने दिखाया, और बढ़िया, हमें किसी प्रकार का शिकवा ही नहीं है, उनकी बात भी आनी चाहिए। लेकिन एक कहना गुरुद्वारे के अंदर बंदी बना लिया, ये सिख तो आतंकवादियों की तरह पेश आ रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली, ये पत्रकार की भाषा है। कमाल की बात है। जिन समाज ने हमेशा देश के लिए समाज को जोड़ने की बात की, उनको एक पत्रकार खड़ा होकर कहता है कि ये समाज को तोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। कोई ऐसे नेगेटिव खबर दिखाएगा तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट्स करेंगे। बिल्कुल जी। अगर कोई नेगेटिव, ये है ना कि पत्रकार आपके जो समाज को तोड़ने वाली खबर करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाज गलत खबर दिखाएगा, समाज को तोड़ने वाली खबर दिखाएंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि देव सेना के लोगों ने कल डिप्टी साहब को भी दिए हैं, और आप लोग उसके काउंटर में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, उन्होंने दरखास्त दी है, वहाँ पर सारी फुटेज है, उनको कहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर बंदी बनाया, उनके कहाँ लूटपेट की, उन्होंने कहा हमारे पैसे खोस लिए। ये तो पुलिस का अधिकार है, वो साबित करें कि अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास कार्रवाई करें। हम कोई सफाई नहीं देंगे, हम कोई ये नहीं कहेंगे कि हमारे खिलाफ क्यों पर्चा दर्ज कर रहे हो। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मीडिया उस वक्त लाइव था, के मुद्दे पर आते हैं। आज का आपका मीडिया उस वक्त लाइव था, वो देख सकते हैं उसमें कि हमने क्या जबरदस्ती की, क्या हमने कोई ऐसा काम किया। कमल जी, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, महापंचायत भी हो चुकी है, तो आगे क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, दुख की बात है, आप सभी भाइयों के सामने ये बात कहनी पड़ रही है कि एसपी साहब के पास जाते हैं, डिप्टी साहब के पास जाते हैं, हमारे से बिल्कुल सही तरीके से बात करते हैं और अपनी भावना भी रखते हैं कि सरकार का दबाव है, लेकिन उन्हें चाहिए जनता की आवाज़ सुनना। एसपी साहब जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं, डिप्टी साहब जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं। जो बनती कार्रवाई, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई बनती है, हमारे खिलाफ कर दो। गुणी प्रकाश ने गलती की है, उसके खिलाफ कर दो, उनका अधिकार है ये। वो सरकार को फिर मुख्यमंत्री आके एसपी वाली कुर्सी पे बैठ जाए, फिर इनका क्या फायदा है? एसपी का या डीएसपी का क्या फायदा है? उनके मंत्री आकर इनकी कुर्सियों पे बैठ जाएं, फिर इनकी क्या ड्यूटी है कि समाज के साथ अगर कोई गलत करता है, सरकार कहती है उसको बचा दो, ये उसको बचाने के लिए लग जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री आके एसपी वाली कुर्सी पे बैठ जाए। क्या जरूरत है इनकी एसपी की या डीएसपी की? एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ था गुनी प्रकाश का, दूसरा मुद्दा देव सेना का शुरू हो गया है। प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि पहली बात है कि शहर के अंदर ये कोई भी आदमी उस दिन देव सेना वाला कुरुक्षेत्र का नहीं था,
और ना ही ऐसे हमारे कुरुक्षेत्र के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतने मेरे सिख दोस्त नहीं होंगे जितने मेरे हिंदू दोस्त हैं, और सभी धर्मों सभी जातियों के हैं, जिनमें जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, रोड भी हैं, और सभी सुबह शाम हम इकट्ठे रहते हैं। ये लोग गंदी राजनीति को चमकाने के लिए अपनी को ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसी धर्म को दो फाड़ करने वाली, और 5-4 इनके चेले होते हैं, वो कमेंट कर देते हैं हम आपके साथ हैं, हम ऐसे ही कर देंगे, कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे। जो अगर कोई, मैं तो समझता हूँ अगर ये जो फेसबुक पे और ये व्हाट्सएप पे कोई गलत कमेंट भी करते हैं ना, इनको भी पुलिस नज़र रखे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अजराना साहब, आपको नहीं लगता कि सिख समाज की सारी एनर्जी गुणी प्रकाश से हटके अब देवसेना पे चली गई है? देखिए, ये गुणी अवगुणी इनका कोई आधार नहीं है। आधार क्या है, कोई भी आदमी ने कि हमारे धर्म के खिलाफ भी हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अवगुणी को अगर प्रशासन ने, पुलिस ने कहीं बचाया तो भाई हम आपके सामने क्या कहें भी, कल कोई आते जाते कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने कहना भी ये सरदारों ने कर दिया। आप समझ रहे हो, मतलब हम नहीं चाहते कोई ऐसा काम हो, लेकिन ये पुलिस ने फिर कल फिर उंगली उठाएंगे, इस पर कार्रवाई हो जाती, ये जेल में चला जाता, मामला ख़त्म हो जाता। अब मामले को बिना बात पे हवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। देवसेना ने कहा कि आपने उनके साथ लूटपाट में सिर्फ एक ही चीज को कहते हैं कि उनके हथियारों को आपने रख लिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लूटपाट में वो कहते हैं मेरे पैसे निकाल लिए जी। अगर उनके पैसे निकाले तो वहां पर सारे हमारे मीडिया वाले भाई थे, वो साबित कर दें, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उसका कोई सबूत नहीं है, सबूत है हथियार रखने का, उस पर वो क्या कहेंगे? देखिए, हमें सेक्शन 25B में संविधान के अंदर सिर्फ सिख धर्म को, जब संविधान बनाया गया है, सिर्फ सिख धर्म को अधिकार दिया गया है कि ये श्री साहब और अपनी छोटी श्री साहब, और हम बड़ी को भी, तलवार को हम श्री साहब बोलते हैं उसको भी, वो रखने का अधिकार सिर्फ सिख धर्म को है। आपको आर्टिकल की वो आपको कॉपी भी दे देते हैं, दूसरे किसी को नहीं है। फिर भी हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई शिवजी महाराज जी का त्रिशूल रखना चाहता है, हम स्वागत करते हैं। एक वो फरसा होता है, क्या कहते हैं, परशुराम जी महाराज जी का, वो रखना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का धार्मिक चिन्ह डालकर और आप ऐसे करके गुरुद्वारे के बाहर से निकल जाओ, लानत है हमारे ऊपर भी फिर। और अगली बात सुन लो, उस दिन वो आए थे वहाँ पर, अगर उनको परमिशन मिली हुई थी तो उस दिन डाल के आ जाते, उस दिन डाल के आ जाते। एसपी साहब को मिलने के लिए हमें तो परमिशन मिली हुई है, या आप कभी डाल के आ जाएं। मतलब कहने का है, ये बिना बात का विवाद बनाते हैं और विवाद नहीं बनने देंगे हम। कौन है इनके पीछे, पता नहीं करवाया? देखिए, हम तो कहते हैं ये पुलिस का काम है पता करना। चलो पुलिस, हमें तो स्पष्ट है कि इसके पीछे सरकार है और आरएसएस है। हम तो कहते हैं, सरेआम कहते हैं, प्रेस के सामने कहते हैं, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक आप बताओ, हथियार लेकर, कृपान लेकर, मैंने मान लो इन्होंने अमृत छका है, इन्होंने नहीं छका, अमृत नहीं छका, तो ये डाल नहीं सकते श्री साहब। ये आपको बात सामने स्पष्ट कर दूं, ये वो ही डाल सकता है हमारे धर्म के अंदर भी जिसने अमृत छका हुआ है, और वो सरेआम घूम रहे हैं, गुरुद्वारे के बाहर से आगे से निकल रहे हैं, हाथों में तलवार, उसमें उनके खिलाफ तो आर्म एक्ट का पर्चा दर्ज होना चाहिए। वो सरकार की अपनी जिम्मेवारी बनती है, हम कोई दरखास्त नहीं देंगे और ना कहते हैं सरकार को अगर माहौल खराब होगा अपने आप सरकार संभालती फिरेगी। हम, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई हथियार लेकर घूमता है सड़कों पर, वो उसको पूछे, और वो उनको कह रहे हैं भी वो हथियार उनके जायज हैं। बताओ, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है समाज के लिए? सर, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है, इस बारे में आप लोगों से क्या अपील? देखिए, मैं एक ही अपील करता हूँ, हमारा एक गुलदस्ता है समाज का, मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, अपने समाज की बात कहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा हमारा एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को जो खेड़ने की बात करेगा, बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर पुलिस प्रशासन नहीं देगा तो हमें अपना जो कार्रवाई है, हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, हम अपनी जिम्मेवारी जरूर निभाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं समाज एकजुट रहे। वो रहेगा
कार्रवाई पर क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो दरखास्त, देखिए नहीं, ना हम उनकी दरखास्त देंगे। हम तो श्री अकाल, दरखास्त तो बनती है ना अगर किसी ने कुछ गलत किया है। नहीं समझे मेरी बात, हर जगह हम ही थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी तो जो बनती थी हमने जो उनसे उनको कार्रवाई कर दी मौके पे। अगर ये पुलिस ने गुणी पर, एक सुन ले, अगर गुणी प्रकाश के मसले पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो वो भी शायद हम कार्रवाई ना करते, जो हमें मजबूरन करनी पड़ी वो भी ना करते। तो आपको नहीं लगता गुस्से में कुछ ज्यादा गलत हो सकता है? देखिए हम गुस्सा चाहते ही नहीं। आप लोगों का गुस्सा जो कल जो घटना हुई है देखिए शर्मनाक है, पर अगर आप लोगों को गुस्सा है और गलत हो सकता है तो इससे बेहतर है कि शांति से बात सब सुलझाई जाए। देखिए हम तो पहले चाहते थे कि शांति से, अब गुणी प्रकाश के मुद्दे की बात कर लें तो हमने एक ही, हमारी तरफ से हमारे को पुलिस वालों ने कहा अगर वो आके यहाँ माफ़ी मांग लेता तो हमारे जो गए हुए थे हमारे साथ जो सारे हमारी कमेटी के लोग, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो हमारे धर्म के अंदर एक ही बात है कि उसी टाइम उसको माफ़ी दे दी जाती है, हम इसको विवाद नहीं बनाएंगे। तो वो तो माफ़ी मांगने की बजाय और गोदी सरकार की गोदी में बैठकर गलत अपशब्द बोल रहा है। वो तो कहता है मेरे को थप्पड़ मारो, मेरे को मारो, मेरे को मारो, पर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये आपके सामने कह दें, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये लड़ाई कानूनी तौर से लड़ेंगे और उसको सजा दिलाकर ही दम लेंगे। हमारा आप सुन, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत शर्मनाक हरकतें जो ये बार बार सरकारों के द्वारा करवाई जा रही हैं बहुत निंदनीय हैं। और मैं सनातन के समाज से होने के बावजूद ये कह रही हूँ कि जैसे कि देवसेना लाइक ये जो ब्रजभूषण सैनी है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं सारी ही गलत हैं। और मैं ये कहती हूँ सिख समाज तो चलो अपना जो संज्ञान ले रहे हैं वो तो ठीक है, सनातन के समाज को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये जो भगवा के कपड़ों में आकर जो कहते हैं कि हमारे भगवे को नीलाम कर रहे हो, हमारे जो साधु संत इसके ऊपर जो संज्ञान लेंगे, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए भगवा उसी को पहनना चाहिए जो बहुत सन्यासी हो और जो बहुत अच्छे उत्तम विचार रखता हो। क्योंकि अगर आप सनातन से हो, सनातन ये सिखाता है कि अपने धर्म में रह के हम दूसरों के धर्मों की इज्जत करना सीखे। लेकिन ऐसे लोग, कल भी मैंने स्टेटमेंट में सुना, वो बजरंग दल, हिंदू महासभा, उन सबको भड़काने का कार्य कर रहे थे। और मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ सनातन से, ऐसे लोगों का बाइकआउट करें और ऐसे लोगों को समाज में ना घुसने दे। क्योंकि आप देखिए जिस गुरुद्वारा साहब के पास वो खड़े थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमें बंधक बनाया गया। सब लोगों के सामने वो लाइव था और वो उसी में गुरुद्वारा साहब में आके पानी भी पीते हैं, फिर वो खाना भी वहीं खा रहे हैं और बाहर आके उनको खालिस्तानी भी कह रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आज जिन लोगों के घरों में बच्चे बचे हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन मिली हुई है, जिन लोगों के घर में जो गरीब लोग हैं उनके घर में लंगर पहुंच रहा है, आज ये वो सेवा है जो सिख समाज दे रहा है। अगर आज भी हमारे कुछ ऐसे गंदे लोग उठकर सनातन को बदनाम करते हैं तो सनातन को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये हमारे सनातन की भी लड़ाई है कि कुछ गंदे चंद लोग हमारे सिख समाज को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो जैसे गुणी प्रकाश है, गुणी प्रकाश तो चलो अवगुणी अंधेरा है वो बहुत बड़ा, कि उसका नाम भी पता नहीं किस तरीके से रखा हुआ है। और ऐसे इंसान का भी बाइकआउट करना चाहिए। और प्रशासन से मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार के दबाव में ना रहे। क्योंकि आईपीएस आईएएस जब पढ़ाई करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ाई करता है, लोगों के लिए पढ़ाई करता है। आपको पता होगा जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब अधिकारी बागडोर संभालते हैं देश की, उनको किसी के उस प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकारें तो आनी जानी है, जनता का साथ उनको हमेशा देना है। और देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी तरफ हमारे युवा ध्यान ना दें। क्योंकि वो 2018 की बनाई हुई एक संस्था है। पहले तो हम लोग उसको चेक कराएंगे कि किस तरीके से उसको परमिशन दी गई हथियार रखने की, क्योंकि हथियार रखने की परमिशन किसी को भी नहीं है। आपने शायद देखा होगा जब हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो हमारे एक चाकू जो होता है ना, छोटा सा एक नेल कटर, वो भी निकाल लिया जाता है सुरक्षा के दौरान। तो इतने बड़े श्री साहब को लेकर अगर ये घूम रहे हैं तो बहुत बड़ा क्राइम है।
एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो चलो क्या एक्शन लेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। और सनातन धर्म से मेरी अपील है, भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि अगर मैंने एक स्टेटमेंट और सुनी थी अजराना साहब, कल वो बोल रहे थे कि सनातनी ही जो सिख समाज है वो सनातन से आए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने संस्कार भूल गए हैं? अगर सनातनी है सिख तो आपके बाप दादा माँ बाप तो लगे होंगे, तो आप लोगों को क्या रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया कि अगर आप सिख को सनातनी कह रहे हैं तो आप अपने बाप दादाओं की इज्जत करना सीखे। आप उनको कैसे गालियां देते हैं? और पहली बात, ये जो खालिस्तानी शब्द ये सिख समाज को बोलते हैं, इसके ऊपर सनातन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत निंदनीय है हमारे समाज के लिए भी कि कुछ सनातन के लोग आकर भगवा के जो चोले में आज ये अधिकार फैला रहे हैं। आरएसएस बीजेपी जो ये जो काम करवा रही है किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसके ऊपर संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बिरादरी का नहीं, वो 36 बिरादरी का है। जरूरी है कि धर्म जाति से बिलोंग करते हो, क्या पता सोच गंदी हो उन पर्टिकुलर लोगों की, धर्म से ना जोड़ा जाए। देखिए, हम धर्म से इसलिए उसको जोड़ रहे हैं क्योंकि वो बार बार इस चीज को खालिस्तानी खालिस्तानी, गुरुद्वारा के सामने ही क्यों? उनको अगर वो किसी धाम में रुके हुए थे वो अपना काम वहां कर सकते थे। और वैसे भी अगर उनको कोई चीज धर्म के नाम पर उन्होंने श्री साहब टांग ली, वो फिर वहां डीसी ऑफिस में क्यों नहीं लेकर आए? सरदार को मैं सिख को मैं, वो अपना जो हथियार है वो जो अपना श्री साहब वो हर जगह लेके जाती है, तो फिर वो क्यों नहीं लेके आए? कहीं ना कहीं वो डर था, क्योंकि ये लोग धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहना चाह रही हूँ कि लोग इससे बचें, क्योंकि हमारा समाज बदनाम हो रहा है। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी सेनाएं हैं जो हमारे धर्मों को शर्मसार कर रही हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट करें जो भगवे को भी धारण करके आज लोगों को भड़का रहे हैं। आज बजरंग दल कहाँ गया? हिंदू महासभा सब खाली बैठे हैं क्या? आज 4 लोग आके और आज बात बनाने शुरू हो गए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दरखास्तबाजी करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही है कि ऐसे लोगों की गहनता से जांच की जाए, ऐसे लोगों को ना छोड़ा जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उनको अंदर डाल दिया जाए। ऐसी ऐसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना ही बहुत निंदनीय है। ऐसे वो कौन से एसडीएम साहब रहे होंगे, कौन से तहसीलदार साहब रहे होंगे जिन्होंने ऐसी संस्था रजिस्टर्ड की है कि ऐसे आप कार्य करो? मैडम, क्या वजह है सिख समाज सिर्फ देवसेना के खिलाफ बोलता है, अनुराधा भार्गव है सनातन धर्म के खिलाफ आप बोल रहे हैं, उसको घसीट रहे हैं? देखिए, मैंने आज तक जो स्टेटमेंट दी, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी और मानवता के लिए खड़ी रहूंगी। अब ये देखिए कि सिख समाज, आप सिख समाज की अगर बात करें, अगर मैं सिख समाज की बड़ाई कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि सिख समाज में कोई गलत आदमी है, मैं उसके खिलाफ भी खड़ी हुई हूँ। आज मुस्लिम धर्म में मैंने लव जिहाद के ऊपर बात उठाई, क्या मैं मुस्लिमों का फेवर नहीं करती? मैं मुस्लिमों का फेवर करती हूँ, लेकिन अगर कोई भी कास्टिज्म करता है, चाहे वो मेरे सनातन से ही क्यों हो, मैं उसका खुल के विरोध करूंगी और मैंने किया भी है उनका विरोध। मैडम, आप खुद कहते हैं 2018 की एक छोटी सी संस्था है, 4 लोग हैं, उनका नाम लेकर आप पूरे सनातन धर्म को क्यों टारगेट करेंगे? मैंने तभी बोला कि सनातन धर्म के लोगों को बोला, ऐसे लोगों को ना प्रायोरिटी दें। आप ये देखिए उसमें कितने युवा हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कितनों के पास आई कार्ड होंगे, वो उन युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। मैडम, 100 करोड़ की आबादी को 4 लोगों से आप डिस्क्राइब या डिनोट नहीं कर सकते। मैं तभी बोल रही हूँ, उनका पर्चा आपने पढ़ा, उस पे क्या लिखा था? जागो हिंदू, जागो जागो। अरे हिंदुत्व कहाँ खतरे में है? आपका प्रधानमंत्री, आरएसएस का, बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, फिर कहाँ खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में कहाँ है ये? जी, अब अनुराधा भार्गव एक वकील भी है, क्या इस पूरे मामले पर, पूरे मसले पर आपकी वकालत यहाँ काम आएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए, हम चलते हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने हाथ जोड़ के अपील की है, आप लोग सरकार के बंधे हुए नहीं हैं, आप लोग अपनी पढ़ाइयाँ करके आए हुए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को निभाइए। अगर कोई स्टेटमेंट, आप जांच कीजिए, मैं तो जांच के ऊपर कह रही हूँ, आप वो स्टेटमेंट उठाइए जो गुनी प्रकाश ने दी, जो देवसेना वाले कहते हैं, आप उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए, क्योंकि ये हम लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करनी होती तो उसी दिन कर देते, हम लोग दरखास्त देते, लेकिन इन छोटे मैटर पे हम नहीं चाहते समाज बदनाम हो, मेरा सनातन बदनाम हो, क्योंकि मैं श्री राम जी की जो मेरे आराध्य देव है मैं उनको भी पूजती हूँ, गुरु नानक देव जी के सिक्खी सिद्धांत पे भी चलती हूँ। तो आज का जो कलयुग है, मैं ये कहती हूँ मानवता के ऊपर चलो। हमारा कोई ये नहीं है कि हम इस धर्म के लिए लड़े, उस धर्म के, और मैं खुद ये कहती हूँ कि हम सनातन होके हमें सिख समाज का वो है जो बहुत आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वज है, हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा, हमारे नाना नानी इसी धर्म से हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।